धर्म के ठेकेदार तो हमने सुना था, हमने देखा था कि हर कोई धर्म की रक्षा करने के लिए खुद ही अपने आप को जज समझ लेता है, लेकिन धर्म के बाद अगर भाषा पर विवाद हो जाए और भाषा के ठेकेदार अपने आप को बनाकर दूसरों पर लाठीचार्ज कर दे, दूसरों पर गुंडागर्दी दिखाए, तो ये कैसे हितकारी लोग हैं? ये कैसे वो रक्षक हैं जो कहते हैं कि भाषा का बचाव करना, धर्म का बचाव करना, देश का बचाव करना, राज्य का बचाव करना और अपने लोगों का बचाव करना हमारा दायित्व है। जहां सीधे तौर पर तानाशाही देखने को मिल रही है और यही तानाशाही महाराष्ट्र में देखने को मिली, जहां एक तरफ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार तो बन जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गृह विभाग भी अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चला नहीं पाए हैं। जहां कुणाल कामरे जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन कुछ टिप्पणी करते हैं तो एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता भड़क जाते हैं, तोड़फोड़ स्टूडियो में करते हैं और कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ हाथ खड़े कर दिए जाते हैं। वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे मराठी भाषा के बचाव में एक बड़े आंदोलन की तैयारी करते हैं। आंदोलन 30 मार्च से ही शुरू हो जाता है और महाराष्ट्र में मुहिम चलाई जाती है कि अगर मराठी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अगर मराठी नहीं बोली जाएगी, मराठी भाषा का अपमान किया जाएगा या किसी भी मराठी का अपमान किया जाएगा तो वो बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। इसका रखरखाव हम करेंगे, इसकी रक्षा हम करेंगे और उधर आते हैं सड़कों पर, कभी कर्मचारी को पीटते हैं, कभी सुरक्षा गार्ड को पीटते हैं, तो कभी बुजुर्ग को पीटते हैं, तो कभी महिला के साथ गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं। और राज ठाकरे ने खुलकर ये कह दिया है कि देवेंद्र फडणवीस से अगर सत्ता नहीं संभाली जाती, कानून व्यवस्था नहीं संभाला जाता तो हमें दायित्व निभाना ही पड़ेगा। दरअसल इन दिनों मराठी भाषा को लेकर राज ठाकरे ने एक मुहिम चलाई है। तमाम बैंक को लेकर उनका कहना है कि बैंक में तमाम काम मराठी भाषा में किए जाएंगे और वहां पर मौजूद सभी कर्मचारियों को मराठी भाषा के तहत ही कार्य करना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो सीधे सीधी धमकी दी जाती है। धमकी क्या? पहले बैंक में जाते हैं मनसे के तमाम सैनिक, पहले फूल देते हैं, फिर समझाते हैं और फिर धमकी देते हैं कि अभी तो फूल दिया है, बाद में पत्थर भी बरसाए जा सकते हैं। इसलिए मराठी भाषा का ख्याल रखिए और उनकी सुरक्षा भी कीजिए। अब ऐसे में बड़ा विवाद छिड़ चुका है, जहां उद्धव ठाकरे कहते हैं कि हम मार से नहीं, हम गुंडागर्दी से नहीं, बल्कि हम मराठी भाषा प्यार से सिखाएंगे, प्यार से पहुंचाएंगे। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कानून व्यवस्था कोई हाथ में लेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस पार्टी है कि राज ठाकरे का समर्थन कर देती है। राज ठाकरे के समर्थन में कहना है कि मराठी भाषा की अस्मिता को बचाना ही एक मराठी का दायित्व होता है और ऐसे में मराठी भाषा के लिए अगर आंदोलन छिड़ भी गया तो उसमें क्या ही हर्ज है। अब ऐसे में देखना होगा कि राज ठाकरे का ये आंदोलन क्या कारगर सिद्ध होता है या महाराष्ट्र में बड़े आंदोलन की तैयारी की जा सकती है मराठी वर्सेस जो मराठी नहीं बोलते हैं उनके बीच में। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।